तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, स्पेसिफिक वे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? स्पेसिफिक वे पढ़ेंगे इम्यूनिटी। अभी मैंने बताया इम्यूनिटी क्या होती है, फाइट अगेंस्ट डिजीज होती है। क्या होती है बेटा? फाइट अगेंस्ट डिजीज होगी। ओके बेटा, और फाइट अगेंस्ट डिजीज की स्टडी को हम क्या कह देते हैं? इम्यूनोलॉजी कह देंगे। क्या कह देंगे? इम्यूनोलॉजी कह देंगे। ओके बेटा, हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इम्यूनिटी। जो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है, कैसा चलेगा, एक डिफेंस मैकेनिज्म चलता है। बड़े इंटरेस्ट से पढ़ना बेटा आप। इम्यूनिटी को हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, अब याद रखना। इम्यूनिटी को हम कितने टाइप के अंदर डिवाइड कर देंगे? हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी। क्या होगी बेटा? इन्नेट इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी। ओके, और दूसरी इम्यूनिटी क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। कौन सी होगी बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। क्लियर है? एक होगी इन्नेट इम्यूनिटी और एक क्या होगी? एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? द इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स which is present at the time of birth in every person, ठीक है बेटा। हम क्या कह रहे थे? इम्यून रिस्पॉन्स विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक जब किसी का जन्म होता है तब से लेके एंड तक वो हर पर्सन के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या नाम देंगे? इन्नेट इम्यूनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी कहेंगे। और ये इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक होगी बेटा, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं होगी। ये हर तरह के पैथोजन को अंदर जाने से रोकती है, हर तरह के पैथोजन को किल करने का काम करती है ये। तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन स्पेसिफिक कहेंगे। याद रखना, हमने क्या कहा? इन्नेट इम्यूनिटी, द इम्यून रिस्पॉन्स विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इन एवरी पर्सन। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, a particular pathogen, it is not specific। ये स्पेसिफिक नहीं होती उसके लिए। ये इट प्रोटेक्ट फ्रॉम, कहने का मतलब क्या हो गया? ये जो हमें क्या करेंगे? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ पैथोजन, हर तरह के पैथोजन से हमें बचाने का काम करेगी। उसे हम क्या नाम देंगे बेटा? नॉन स्पेसिफिक। और इसे हम क्या कहेंगे? इन्नेट कहेंगे। और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, this type of immunity is acquired during their lifetime, during their lifetime means after birth acquire कर रहा है वो। वैसा इसका आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में इसके अंदर मेन बननी शुरू होती है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्वायर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्वायर्ड। बेटा इसके अंदर जो हमारे पास मेनली इन्वॉल्व होगी वो लिम्फोसाइट सेल्स होंगी, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होगी। क्या होगी? एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होगी। ठीक है बेटा, जिसे हमने क्या कहा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन करेगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेगी। क्लियर है? कैसे करें? देखो इसको हमने मेन आफ्टर बर्थ की जगह हमने क्या कहा? ड्यूरिंग लाइफ टाइम। क्योंकि इसमें 1-2 हम बताएंगे आपको, एक्टिव होती है, पैसिव होती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे मेन क्या लिखना है? ड्यूरिंग लाइफ टाइम में एक्वायर कर रहा है वो। ओके, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे? बर्थ के टाइम से ही उसके अंदर वो प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम यहाँ पर इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बेटा। इन्नेट इम्यूनिटी विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। और कैसी है? नॉन स्पेसिफिक होगी। वो स्पेसिफिक होगी, ये नॉन स्पेसिफिक होगी। इसके अंदर इसके अंदर जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं ना, हम बैरियर्स कहेंगे बेटा। आपको पता है ना भाई, कहीं पे जाने के लिए आप देख लो, जैसे कि कोविड-19 कहीं पे भी होता है तो एक बैरियर, उसको सील कर दिया जाता है। कोई भी एक तरह का कोई स्टॉपर लगा दिया जाता है कि भाई वहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्या है? कोई पेशेंट है। तो वो क्या कहलाए जाएंगे? बैरियर्स कहलाए जाएंगे। तो इन्नेट इम्यूनिटीज मेनली इंक्लूड द बैरियर्स। अब वो बैरियर्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके अंदर 4 बैरियर्स होते हैं। सबसे पहले बैरियर अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल बैरियर है बेटा। क्या बैरियर है? फिजिकल बैरियर है।
ओके। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर होंगे। क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर होंगे, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो थर्ड क्या होंगे, सेल्यूलर बैरियर होंगे। क्या होंगे, सेल्यूलर बैरियर होंगे। एंड फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो एक होता है साइटोकाइन बैरियर होगा। क्या होगा, साइटोकाइन बैरियर। आगे बेटा मेरी बात समझ में, पहला मैंने क्या कहा, फिजिकल बैरियर। पहले मैंने क्या कहा है, फिजिकल बैरियर। तो इसके अंदर बैरियर्स आ गए, स्टॉपर्स आ गए, जो उस पैथोजन को एंटर करने से रोकते हैं। फिजिकल बैरियर मतलब बाउंड्री। भाई हमारा फिजिकल बैरियर हमारी स्किन है, हमारी क्या है, स्किन है। तो स्किन किसके अंदर आ जाएगी, फिजिकल बैरियर के अंदर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फिजिकल बैरियर के अंदर आ जाएगी। हमारी स्किन पोरस नहीं कि कोई भी एंटर कर जाता है, हमारी स्किन हमें बचा रही है, डिफरेंट पैथोजन को एंटर करने से हमें बचाती है। तो हमारी बॉडी का सबसे पहला जो बैरियर आ गया है वो फिजिकल बैरियर आ गया है, और इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हम इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहेंगे। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी स्किन ये नहीं कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमें अच्छा बना रही है, क्या बना रही है, सबसे ज़्यादा हमारी स्किन क्या करते हैं, पैथोजन को एंटर करने से रोकती है। हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हमेशा हार्मफुल नहीं होते कि बीमारियां ही फैलाएंगे। बैक्टीरिया हमारे पास एसेंशियल भी होते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट है जो हमारी फ्रेंड के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, फ्रेंड के फॉर्म में। अभी रिसेंट एक रिसर्च आया है बेटा कि हमें जब नहाते हैं तो बार मतलब कंटिन्यू साबुन से रगड़ के नहीं नहाना चाहिए। हमें मैक्सिमम वीक के अंदर 1 या 2 बार ही साबुन का यूज़ करनी चाहिए। बाकी जहाँ पे हमारे पास जैसे कि पसीने आते हैं, आप अपने आर्मपिट पे इस तरह से फिर भी साबुन का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हेयर होते हैं हमारे बॉडी पे। बाकी आपकी जो नॉर्मल स्किन होती है उसको आपको ज़्यादा सॉप से वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस बाई हम नहाते हैं, साबुन का यूज़ करते हैं, जो हमारे एसेंशियल बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल कर देती है। हमारे पास देखो एयर के कॉन्टैक्ट में हम 24 घंटे, हमारे पास पैथोजन एंटर यहाँ पे आया है, लेकिन हमारे एसेंशियल क्या थे बैक्टीरिया, उसने उसको ख़त्म कर दिया है, उसको एंटर नहीं करने दिया है। ठीक है बेटा, तो इसे हमने क्या नाम दिया, स्किन। तो हमें आपको याद रखना है, नहाना जरूर है बट साबुन से रगड़ के नहीं नहाना, नॉर्मल तरीके से नहाना है, क्योंकि जो साबुन होती है उसकी पीएच लेवल हाई होती है और वो क्या करती है, हमारे एसेंशियल बैक्टीरिया को किल कर देती है। रिसर्च में आया अभी। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, स्किन। तो स्किन हमारा पहला बैरियर हो गया जो रोकती है, और इसे हम क्या कह रहे हैं, फिजिकल बैरियर। तो ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आएंगी। बाकी हमारी सारी जो पुलिस चौकियां हो जाएंगी हमारे अंदर, वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी ये 3 बैरियर्स क्या कहलाए जाएंगे, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाए जाएंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब जो हमारी बॉडी का, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फंक्शन, हमारी बॉडी के जो फंक्शनल पार्ट्स हैं, ऑर्गन नहीं कहेंगे, जो हमारी बॉडी को फंक्शन को मेंटेन करते हैं वो वाले पार्ट्स, इन्हें हम क्या नाम देंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। अब हमारे स्किन में से तो एंटर नहीं कर पा रहे, ठीक है, स्किन तो एंटर नहीं करने जा रही क्योंकि हर तरह से बचा रही है। उसके बाद हमारी बॉडी में ओपनिंग्स होती है। इससे पहले ओपनिंग तो क्या होगी, माउथ, हम बोलते हैं, हमारे बोलने के साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, सलाइवा प्रेजेंट है। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक लाइजोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लाइजोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो क्या कर देगा, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन को क्या करता है, वो किल, लाइजिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होता है, वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, किल करने का काम कर देता है। अगर हमारे पास किस में चला जाता है, आंखों से एंटर कर जाता है टीयर में, तो टीयर में भी हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है, लाइजोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होगा। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, लाइजोजाइम, जो किसको करेगा, पैथोजन को किल कर देता है। अगर हमारे कान से जा रहा है तो कान के अंदर, ठीक है बेटा, इसके अंदर लाइजोजाइम भी एंजाइम प्रेजेंट होता है, एसिडिक नेचर का होता है ये। ओके, एसिडिक नेचर में क्या होता है, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। फिर अगर हमारे पास ईयर से चला गया तो ईयर के अंदर हमारे पास ईयर वैक्स होती है। अब कान को साफ, देखो कान को बाहर से साफ करना चाहिए, अंदर हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारी होल होता है इसके अंदर आप निकालते हो और आपको मोम जैसा एक चीज़ निकल के आता है, एक्चुअल में वो ईयर वैक्स है, जिसे हम क्या कहेंगे, सैरुमैन कहेंगे। क्या कहेंगे, सैरुमैन कहते हैं। ये भी हमें किससे बचाती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन।
ये हमें कोई भी अंदर एंट्री करने से रोकता है, चिपक जाता है वहाँ पे, बाहर निकल जाता है, तो ये हमें क्या करेगी बेटा, ये भी बचाने का काम करती है। गाँव में आते हैं कान को साफ करवाने वाले, साफ करवाते हैं और वो कहते निकाल के दिखा देते हैं वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट निकाल चुकी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है बेटा, ये सेरोमोनास इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी बॉडी को क्या कर रही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है बेटा, तो ईयर हो गया। उसके बाद हमारे नोज से जा सकता है। नोज के अंदर म्यूकस होता है, जो चिपचिपी चीज़ होती है ना, जिसे म्यूकस कहते हैं। इसके अंदर भी कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइजोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा, लाइजोजाइम, जो क्या करेगा बेटा, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करता है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है ये। आगे बेटा मेरी बात समझ में। फिर उसके बावजूद भी बच बचा के हमारे स्टमक में चला गया। स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, HCl, और HCl भी क्या करता है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, वो किल हो गया ना। डिफरेंट पुलिस चौकी है भाई, जाने की कोशिश कर रहा है, एंटर करते हर तरफ से क्या है, उसे पहचाना जा रहा है, ये हमारी हमारा चीज़ नहीं है, हमारे मतलब जो जगह का चीज़ नहीं है, और उसे क्या कर रहे हैं, किल करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, किल करने का काम वो करते हैं। और हमारी अगर स्किन पे भी एंटर करने की खूब कोशिश, स्किन तो हमारा फिजिकल बैरियर हो गया, लेकिन हमारे स्किन के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती है, जो स्वेट ग्लैंड्स आ जाती है, फंक्शन करते हैं ना, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स होती है बेटा। स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, फैटी एसिड एंड लैक्टिक एसिड होते हैं बेटा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फैटी एसिड एंड लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी स्किन की पीएच को चेंज कर देते हैं, कम कर देंगे, लो कर देंगे, बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली एसिडिक कंडीशन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, मर जाएंगे। तो ये हमारे अंदर डिफरेंट पुलिस चौकियाँ हो गई है। ठीक है, बच बचा के कोशिश की, स्किन से नहीं जाने दे रहा स्किन किसी भी तरह से, तो एंटर करने की कोशिश करेगा कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स जहाँ से निकलेंगी तो उनकी ओपनिंग होगी, वहाँ से एंटर करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ ग्लैंड में क्या है, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड ही हमारे स्किन से बाहर निकलती है, उनके अंदर फैटी एसिड एंड लैक्टिक एसिड होगा जो पीएच को लो कर रहा है, और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, एंटर होने से बचाएगा। फिर अगर हमारे पास मुँह से गया, मुँह में सलाइवा है, लार है, उसके अंदर लाइजोजाइम एंजाइम प्रेजेंट है जो उसको क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। फिर हमारी आंखों से जाने की कोशिश की, तो आंखों के अंदर भी एसिडिक कंडीशन होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी। ईयर के अंदर जाने दिया, ईयर वैक्स होती है, सेरुमेन होती है जो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करती है, पैथोजन से किल करने का काम कर रही है। अगर नोज से गई तो नोज के अंदर म्यूकस होता है, और ये क्या होगा, लाइजोजाइम एंजाइम होगा जो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। उसके बाद अगर हमारे यहाँ मुंह से बच बचा के चला भी गया स्टमक में, तो क्या होगा, HCl होता है जो उसे किल करने का काम करती है। तो डिफरेंट बॉडी के जो ये पार्ट्स है, डिफरेंट बॉडी के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, ये भी हमें क्या बचाते हैं, बीमारी से बचाएंगे। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाएंगे बेटा। बचा रहे हैं और ख़त्म करने का काम, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंटर कर गए हैं तो हमारी बॉडी क्या नहीं हो पाएगी बेटा, उनसे बच नहीं पाएगी, तो कमांडोज बुलाने पड़ते हैं। ठीक है, थर्ड लाइन तब आएगी, अनलेस अगर बच जाएगा तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से ही काम चल रहा है। थर्ड मैंने जो आपको बताया है बेटा, थर्ड जो मैंने आपको बताया है वो मैंने क्या बताया आपको, सेल्यूलर बैरियर बताया है। क्या बताया मैंने आपको, सेल्यूलर बैरियर बताया है। मैंने आपको WBC करवाया था, WBC की मैंने 5 टाइप्स करवाई थी। एक लिम्फोसाइट्स करवाई थी, एक मोनोसाइट्स करवाई थी, फिर हमने वो एक ग्रैनुलोसाइट्स थी, याद है ना, WBC थी। WBC को मैंने 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया था, ग्रैनुलो एंड ए ग्रैनुलो। ग्रैनुलो में हमने 2 बताई थी, लिम्फोसाइट्स बताई थी और मोनोसाइट बताई थी। इसके अंदर हमने 3 बताई थी, इसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स बताई थी। लिम्फोसाइट को तो हम थर्ड कमांडोज, मेन कमांडोज के अंदर लेंगे। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट क्योंकि ब्लड से एंटर कर रहे हैं, कोई मॉस्किटो बाइट कर रहा है, मोनोसाइट्स, और क्या है, न्यूट्रोफिल। हमारे ब्लड के अंदर क्या है बेटा, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स हैं। कैसी नेचर की बताई थी मैंने, ये फैगोसाइटोसिस नेचर की बताई थी ना, फैगोसाइटोसिस मतलब एंगल्फ कर जाएगी। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसका काम करेगी बेटा, किल करने का काम करेगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है, किल करने का काम करेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेल्यूलर बैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, सेल्यूलर बैरियर कहेंगे। ये तो एंट्री करते हैं, हमारी ओपनिंग्स के अंदर जाते टाइम है, और ये हमारे ब्लड के अंदर अगर एंटर किया गया है तो हमारी ब्लड के अंदर कौन सी सेल बेटा, मोनोसाइट, एंड कौन सी सेल, न्यूट्रोफिल सेल। कौन सी सेल, न्यूट्रोफिल सेल। तो ये हमारे अंदर मेनली क्या करती है बेटा, ये फैगोसाइटोसिस
साइटोसिस नेचर की होती है, जो क्या करेंगे, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी किसके अंदर यूज होगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर यूज होगा। किसके अंदर यूज होगा बेटा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। उसके बाद अगर हम फोर्थ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से आपके एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, साइटोकाइन बैरियर। क्या आता है, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर का मतलब क्या है, अगर एक बार सेल इन्फेक्ट हो गई है, ये कोई सेल थी मेरी हमारी बॉडी के अंदर, वायरस ने इनको इन्फेक्ट कर दिया है, अब इनमें जैसे वायरस ने इन्फेक्ट किया तो ये वाली जो सेल होंगी, देखो साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, जो इन्फेक्टेड सेल्स हो गई है, ये इन्फेक्टेड वायरस से ही बात करेंगे, अब इन्फेक्टेड सेल्स हो गई है बेटा, हो गए इन्फेक्टेड सेल, तो ये इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन रिलीज कर देती है। क्या करेंगी, प्रोटीन रिलीज करेंगी। इसे हम क्या, प्रोटीन को क्या नाम देंगे, इंटरफेरोन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या कहेंगे इसे हम, इंटरफेरोन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, इंटरफेरोन नाम देते हैं, ठीक है बेटा, क्या नाम देंगे, इंटरफेरोन कहेंगे। अब वो वायरस या कोई भी वायरस दोबारा से यहाँ पे अगर उसे इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा तो अब वो वाली सेल इन्फेक्ट नहीं होगी, बिकॉज इंटरफेरॉन प्रोटीन रिलीज हुए हैं, वो क्या करेगा, उस वायरस को खत्म करने का काम कर देता है। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में। तो आपको याद रखना है साइटोकाइन बैरियर मैंने क्या कहा, द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, ओके बेटा, द वायरल इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज एंटीवायरल प्रोटीन, बोलेंगे इसे हम एंटीवायरल प्रोटीन। क्या रिलीज कर रही है, एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज कर रही है, जिसे हम क्या नाम देंगे, इंटरफेरॉन। इसको याद रखना, आता है एंटीवायरल प्रोटीन है, तो आपका आंसर क्या होगा, इंटरफेरॉन, जो क्या करेगा, विच किल द अदर वायरसेस, विच किल द वायरसेस, जो वायरस को किल करने का काम कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारे पास किसके अंदर आ जाती है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ही आएगी। किसके अंदर आएगी, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आएगी। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़ा, इनेट इम्यूनिटी। इनेट हमने क्या किया, जिसके अंदर क्या आएंगे, बैरियर्स आएंगे, और ये बैरियर्स को हमने कितने टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया है, 4 टाइप के अंदर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसके बाद हमने क्या कहा, सेलुलर बैरियर एंड द साइटोकाइन बैरियर। और ये हमें फिजिकल बैरियर पहली लाइन ऑफ डिफेंस हो गई, बाकी हमने क्या कहा, ये सारी की सारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हो गई है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हर एक के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, बर्थ के टाइम पे हम यहाँ कोई पर्टिकुलर सेल को लेके नहीं चल रहे बेटा, ये हर एक ऑर्गेनिज्म में एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होती है बेटा, प्रेजेंट रहेगी। क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी कह रहे हैं। ओके बेटा, और ये कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, आप मुझे बताओ कोई स्पेसिफिक है कि भाई ये तो उसी बैक्टीरिया को रोकेगी, ये तो वो वाले बैक्टीरिया को रोकेगी, ये स्टाइफिलोकोकस को रोकेगी, निमोनिया वाले, ऐसा नहीं है ना। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि पर्टिकुलर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये नहीं होती है। ओके बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ी, इनेट इम्यूनिटी पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है बेटा, हमने इनेट इम्यूनिटी पढ़ ली है। अब हम जो नेक्स्ट इम्यूनिटी पढ़ेंगे, अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने क्या कहा, एक्वायर, वो छोटी सी है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास लिम्फोसाइट्स आएंगे, वो हम अलग से करवाएंगे, वैक्सीनेशन आएगी, वो भी हम पूरी तरह से अलग से करवाएंगे। बस आपको ये थोड़ी सी समझनी है बेटा। अगर हम बात करेंगे सेकेंड, हमने क्या कहा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहा बेटा हमने, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और वो कैसी होती है, स्पेसिफिक होगी बेटा। वो कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी। मतलब एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, विच आर एक्वायर्ड, विच आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, या जिसे हम क्या कह रहे हैं, बर्थ के टाइम पर एक्वायर करेंगे। कब करेंगे बेटा, बर्थ के, आफ्टर बर्थ। कब करेंगे, आफ्टर बर्थ हम एक्वायर करेंगे, वो चीज़ क्या कहलाएगी, एक्वायर, और स्पेसिफिक होती है। कैसे डिफाइन करेंगे, डेवलप होगी बेटा, क्योंकि ये नहीं कि हमारे अंदर कोई भी आता है, हमारे अंदर जब कोई पैथोजन एंटर करेगा, भाई पैथोजन एक बच्चे के स्टार्टिंग में तो है नहीं, बच्चे का जन्म हो रहा है तभी तो पैथोजन एंटर कर सकता है। तो ये नहीं कि भाई जन्म होने की बड़ा होगा उसके बाद, नहीं, इसलिए उसको ड्यूरिंग लाइफ टाइम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे उसका जन्म हुआ तभी उसके अंदर आ जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। तो ये इट इज डेवलप्ड हुई है, इट इज डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड, ठीक है, आफ्टर
एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू बॉडी by which immune response fight against it। देखो बेटा, अब उसके अंदर आप ये मत मान लो भाई मैंने पहला इनेट कहा कि वो डेवलप नहीं थी, वो हमारे ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट थी। भाई सलाइवा में आप अभी भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा रहा तो भी लाइसोजाइम प्रेजेंट ही है, वो चला गया तो उसे खत्म कर दिया बस उसने। लेकिन इसके अंदर क्या होगी बेटा, वो डेवलप होगी। पैथोजन एंटर किया तो एंटीबॉडी बनेगी, क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज बनेगी और एंटीबॉडी उसे खत्म करने का काम करेगी। तो इसके अंदर जो इन्वॉल्व होगी, कौन इन्वॉल्व होगा, एंटीबॉडीज ही इन्वॉल्व होती है। एंटीबॉडीज को हमारे अंदर कौन प्रोड्यूस करती है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगी। और लिम्फोसाइट क्या होती है, WBC सेल्स ही होंगी, क्या होंगे, WBC सेल। एंटीबॉडीज क्या होती है, लिम्फोसाइट की टाइप क्या होंगी, हम सब अलग तरह से डिस्कस करेंगे। अब हम खाली क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इसके अंदर हम ये टाइप पढ़ रहे हैं। एक्वायर्ड क्या हो रही है बेटा, कैसे क्या काम करेगा, स्पेसिफिक क्यों, हम सब डिस्कस करेंगे, आपको खाली इसको समझना है। हमने एक्वायर्ड किया है, अब इसको भी हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया। एक हम क्या कहेंगे, एक्टिव कहेंगे, और एक हम क्या कहेंगे, पैसिव कहेंगे। क्या कहेंगे, एक हम एक्टिव कहेंगे और एक हम पैसिव कहेंगे। एक्टिव को भी हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड कर लिया, एक हम क्या कह रहे हैं, नेचुरल कह रहे हैं, और एक हम क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल। अभी आपको सबको पता लग जाएगा बेटा, एक हमने क्या कहा, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। पैसिव को भी हमने दो क्या डिवाइड कर लिया है, एक हमने क्या कह दिया, नेचुरल, और एक हमने क्या कह दिया है, आर्टिफिशियल कह दिया है। क्या कह दिया है, आर्टिफिशियल। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। एक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, समझना, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजन and it is present in person itself, एक पर्सन में प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है बेटा, अगर हम ये बात करेंगे, पैसिव बात करेंगे, तो इसके अंदर जो इम्यून है, इम्यूनिटी है, वो ट्रांसफर होती है। क्या होगी, ट्रांसफर होगी फ्रॉम, कहाँ से, इम्यून पर्सन से, इम्यून पर्सन से टू नॉन इम्यून पर्सन। थोड़ी सी चीज़ याद रखना, इसको समझने की कोशिश करना, ये हमारे बैरियर से अलग है। ओके बेटा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। हमने एक्टिव के अंदर क्या है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्फ है, प्रेजेंट रहती है, क्या रहेगी बेटा, ये प्रेजेंट रहेगी। एक्टिव बोल रहे हैं, जैसे एंटीजन जैसे हमारे अंदर फॉरेन पार्टिकल एंटर किया गया है, एंटीबॉडी हमारे अंदर प्रोड्यूस होगी, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्टिव। जो नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस हो रही है हमारे बॉडी में, आप दवाइयाँ हर बार नहीं ले रहे हो, वैक्सीनेशन यूज नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद क्या होती है बेटा, अपने आप जो सेल्फ है, ठीक है, मतलब बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट हमारे अंदर सेल प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज अपने आप प्रोड्यूस हुई, हम क्या कहेंगे, नेचुरल। आर्टिफिशियल में एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर वैक्सीनेशन। हम वैक्सीनेशन टीका लगाते हैं, वैक्सीनेशन हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। कैसे प्रोवाइड करेगी, अलग से पूरा वैक्सीनेशन का एक वीडियो आएगा। ठीक है बेटा, आपको खाली याद रखना है कोई एंट्रीज हमारे अंदर क्योंकि देखो अभी वैक्सीनेशन बहुत चीज़ों की नहीं बनी है, उसके बावजूद अगर हमारे अंदर पैथोजन एंटर कर रहा है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है और एंटीबॉडी उसे किल कर रही है, तो हमारे अंदर नेचुरल हो गया, नेचुरल हो गया बेटा। लेकिन हमें जैसे कि आप बचपन में अलग अलग BCG का टीका लगवाते हो, बेसिलस कैलमाइड ग्यूरिन होता है टीबी के लिए, अगर इन फ्यूचर आपके अंदर टीबी के लिए जा रहा है तो स्टोर हो गई है, वो पहचान लेगा तुरंत और क्या करेगा बेटा, उसके लिए आपको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाएगा। तो वो आर्टिफिशियल तरीके से बाय वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है उसे हम आर्टिफिशियल कहेंगे, और बाय नेचुरल तरीके से जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल कहेंगे, एक्टिव कहेंगे। पैसिव हमने क्या, ये एक बॉडी के अंदर एक पर्सन में प्रेजेंट रहेगी ऑलरेडी, ठीक है, अपने आप की होती है। बट ये अगर हम बात करेंगे पर्सन टू, कौन सा, इस जिसके अंदर इम्यून पर्सन और एक नॉन इम्यून पर्सन के अंदर ट्रांसफर होती है, एक हम क्या कहेंगे, नेचुरल, और एक हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब क्या होता है, जब इम्यून जो रेस्पॉन्स है मदर से बच्चे में जाती है, इन्फेंट में जाती है, जब एक बच्चे का जन्म हो रहा है, बच्चे से मदर से बच्चे के अंदर जग गई है, वो नेचुरल, वो जाती ही जाती है, वो जाती ही जाती है,
जाती है ना, प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्ट होगा। कौन सी एंटीबॉडी? हम एंटीबॉडी अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, आपने पढ़ा है मदर का दूध पीना चाहिए, कोलेस्ट्रम। जो सबसे पहले मदर का जैसे बच्चे को जन्म देते तो येलो कलर का मिल्क आता है, उसे हम क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रॉम। इसे फर्स्ट मिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? फर्स्ट मिल्क। एंड इट इज रिच इन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, IgA। ये हम बाद में बात करेंगे, एंटीबॉडी का पूरा अलग से वीडियो दूंगी आपको, ठीक है बेटा। तो कोलेस्ट्रॉम होगा, क्या होगा? कोलेस्ट्रॉम फर्स्ट मिल्क है। तो ये होगा ना एक इम्यून, मदर इम्यून था, बच्चे के अंदर इम्यून, नॉन इम्यून पर्सन है, तो वहां से गई है, कोलेस्ट्रॉम से गई है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल। वाया जो प्लेसेंटा होता है उससे भी बच्चे के अंदर जाती है, तो वो हम क्या कहेंगे? नेचुरल कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल। आर्टिफिशियल, जिसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल। मदर और बच्चे का रिलेशन होता है जो नॉन रिलेशन पर्सन से अंदर गई है। इसमें जरूरी नहीं मैं एक ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग में जाएगा, इसमें एक एनिमल से भी ह्यूमन बीइंग के अंदर डाल देते हैं। एनिमल से भी किसके अंदर डाल देते हैं? ह्यूमन बीइंग। अगर आपने पढ़ा हो एंटी टेटनस सीरम, हॉर्स से लिया गया है ये, टेटनस के अगेंस्ट टीका तो बनाया ही गया, वैक्सीनेशन बनाए गए, उसके बावजूद ये हो जाता है और फिर नहीं मिलता है, तो हॉर्स के सीरम से, सीरम क्या होता है? प्लाज्मा होगा, उसके अंदर फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है एक, तो उसे हम क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। ये हमने आपको ब्लड के अंदर भी बताया हुआ है बेटा, ठीक है। तो एंटी टेटनस सीरम हॉर्स से, और ये किसके अंदर डाला जाता है? मैन के अंदर डाला जाएगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर डाला जाएगा, और वो तुरंत फास्ट, इसके अंदर आर्टिफिशियल में यही है, बिल्कुल फास्ट क्या प्रोवाइड करता है? वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है बेटा। तो इसे हमने क्या कहा? एक्वायर्ड का। क्या कहा? एक्वायर्ड का। एक्वायर्ड हमने क्या कहा? विच आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम आफ्टर द बर्थ, इसे हम क्या कह रहे हैं? एक्वायर्ड कह रहे हैं। ये डेवलप्ड होती है, क्या होगी? डेवलप्ड होगी बाय एंट्री ऑफ द पैथोजन होगी। इसको हमने दो कहा, एक एक्टिव का और एक हमने क्या कहा? पैसिव। एक्टिव मतलब पर्सन की सेल्फ होती है, उसे हम एक्टिव कहेंगे। नेचुरल, इट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पैथोजन एंटर एंड इट किल बाय नेचुरल प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। एंड आर्टिफिशियल, हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं, वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? आर्टिफिशियल। पैसिव मतलब नॉन इम्यून पर्सन, इम्यून पर्सन से नॉन इम्यून पर्सन के अंदर जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव। वन इज द नेचुरल, अनदर वन इज द आर्टिफिशियल। नेचुरल हम क्या कह रहे हैं? मदर से बच्चे के अंदर जा रही है, या तो फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम, मदर का मिल्क में भी एंटीबॉडीज है, कोलेस्ट्रम में भी। फर्स्ट मिल्क जो आता है 2-3 दिन के लिए, उसे हम कोलेस्ट्रम कहेंगे, याद रखना। और प्लेसेंटा से जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल, इसमें एक नॉन कुछ भी हो सकता है, मैन टू मैन भी जा सकती है, मतलब ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग भी जा सकती है, या क्या जा सकते हैं? किसी एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डाल देते हैं, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? पैसिव कहलाई जाएगी। क्लियर है बेटा। अब इसके अंदर जो वैक्सीनेशन आया है, लिम्फोसाइट्स आई है, ये हम एंटीबॉडीज़ आई है, एंटीजेंस आई है, ये हम सारी डिस्कस करेंगे 1 by 1। क्लियर है बेटा। तो मैंने आप आज को क्या पढ़ाया है? इम्यूनिटी पढ़ा दी है। क्या पढ़ाई है मैंने आपको? इम्यूनिटी पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है बेटा? इम्यूनिटी पढ़ा दी है। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में। अब हम फटाफट क्विक रिवीजन लेंगे इम्यूनिटी का। क्या लेंगे बेटा? हम इम्यूनिटी का क्विक रिवीजन लेंगे। इम्यूनिटी, फाइट अगेंस्ट डिजीज, कितने टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया हमने इसको? 2 टाइप के अंदर, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। क्या कर दे? इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट कैसी होगी? नॉन स्पेसिफिक होगी। कैसी होगी बेटा? नॉन स्पेसिफिक है। और कब प्रेजेंट? एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या प्रेजेंट है बेटा? एट द टाइम ऑफ बर्थ, हर एक के अंदर ये प्रेजेंट है। इसके अंदर मेनली क्या आते हैं बेटा? बैरियर्स आएंगे। पहला बैरियर मैंने क्या कहा? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर मेनली क्या आता है? स्किन। और ये कौन सी हो जाएगी बेटा? ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जाएगा। सेकेंड मैंने आपको क्या कहा? फिजियोलॉजिकल बैरियर का जो ओपनिंग्स है, सलाइवा से जा रही है, ईयर है हमारे पास में, ईयर के अंदर क्या होता है? सेरुमेन वैक्स होगा, ईयर वैक्स जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। ये सलाइवरी, ये क्या होती है? स्वेट ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड्स होती है, ठीक है बेटा। HCl होता है स्टमक के अंदर। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। फिर मैंने क्या कहा आपको? सेलुलर बैरियर का। सेलुलर बैरियर के अंदर WBC सेल आएगी, और WBC के अंदर मेनली कौन सी सेल्स आई है बेटा? न्यूट्रोफिल सेल आई है। और दूसरी कौन सी सेल आई है हमारे पास में? बोलो वेरी गुड, मोनोसाइट सेल्स आई हैं। ओके बेटा। एंड 4th नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा? साइटोकाइन बैरियर का। क्या कहा? साइटोकाइन बैरियर का।
वायरल इन्फेक्टेड जो सेल्स होगी प्रोटीन रिलीज करेगी, उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, इंटरफेरॉन प्रोटीन कहेंगे। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट ये वर्ड पूछते हैं। और इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या करेगी, दूसरे वायरस को वायरस से इन्फेक्टेड होने से बचाएगी, प्रोटेक्ट फ्रॉम द वायरस। अगर उसी सेल को कोई वायरस दोबारा इन्फेक्ट करेगी तो उसे बचाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी फिजियोलॉजिकल, सेलुलर वगैरह ये किसके अंदर आ जाएंगी, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाती है। क्लियर है बेटा। एक्वायर्ड में हमने क्या एक्वायर्ड की है, ठीक है बेटा, आफ्टर लाइफ टाइम एक्वायर्ड की है। इसका हमने दो टाइप के अंदर ही डेवलप्ड होगी, ये क्या होती है, डेवलप्ड होती हैं। और क्या डेवलप होती है, एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। और एंटीबॉडीज को हम क्या कहेंगे, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहेंगे। क्या कहेंगे हम, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमारी बॉडी में 3 लाइन ऑफ डिफेंस आएंगे। क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा। और एंटीबॉडीज को कौन प्रोड्यूस करती है, मेनली लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो लिम्फोसाइट किसके अंदर आ जाएंगे, थर्ड के अंदर। एक हमने क्या कहा एक्टिव, एक हमने क्या कहा पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट है वो। और ये क्या है बेटा, ट्रांसफर हुई है। क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है फ्रॉम नॉन इम्यून टू फ्रॉम इम्यून टू नॉन इम्यून। इसको हमने दो टाइप में बता दिया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बता दिया। नेचुरल में हम बात क्या करें, नॉर्मल एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होगी बाय एंट्री ऑफ द पैथोजन। और इसके अंदर किसका रोल होगा, बाय वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज बनी है। ठीक है, ट्रांसफर में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भी क्या होगी, नेचुरल होगी बेटा। और एक हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल कहेंगे। नेचुरल मतलब रिलेटेड टू रिलेटेड, मतलब मदर से बच्चे के अंदर ही जा रही है, मदर टू इन्फेंट गई है, छोटे बच्चे के अंदर जा रही है। और इसे हम क्या कहेंगे, कोई भी अलग से दूसरे के अंदर जा रही है। एनिमल से ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डाल देते हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग के अंदर भी डाल देते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अलग अलग से क्या क्या पढ़ेंगे, याद रखना है, एंटीबॉडीज, एंटीजन, वैक्सीनेशंस एंड लिम्फोसाइट की डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे। ओके बेटा।